आप ओंटारियो में कहीं भी पहुंच जाएं, आपको बेशुमार इंडियन स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। अब आपको पता ही है कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एक चल रही है, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़, जिसमें ये चाइना और रशिया के पीछे लगे हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन के पीछे लगे हुए हैं। एक ज़माने में ये भी कवर हुआ था कि हर तरफ आपको इंडियन स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। इंडिया से बेशुमार बच्चे और बच्चियां यहाँ आते हैं, जबकि यहाँ के पॉलिटिशियन से भी जब बात करते हैं वो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स हमें दे के साइड पे कर देते हैं। मगर हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ये जो ख़बर है कि 700 इंडियन स्टूडेंट्स फेस डेपोटेशन फ्रॉम कनाडा एज एडमिशन ऑफर लेटर्स, ये क्या आप यानी उनको एडमिशन लेटर्स भी फेक दिए गए, उनको जो फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में दाखिल किया वो भी कितने बड़े पैमाने पे फ्रॉड हुआ? क्या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इदारों को और आपके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को और कनेडियन बॉर्डर सर्विसेज, क्यों उनको पता नहीं चला कि इतना बड़े लेवल के ऊपर ये फ्रॉड हो गया? और एक दो नहीं 700, और इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो दुनिया में भर से आ रहे हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है दे आर फ्रेंडली टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और उसके पीछे रीजन फिलॉसफी ये थी कि ये जो हम लोग इमिग्रेंट्स लेके आते हैं, स्किल्ड वर्कर मेरी तरह के और आपकी तरह के, जिन्होंने अपने अपने मुल्क से मास्टर बैचलर डिग्री की हुई है और 5-5, 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे वो पॉइंट्स बेसिस पे यहाँ इमिग्रेशन लेके आ जाते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ही उनका बिहेवियर ऐसा होता है जैसे वो घर दामाद हैं और अपने ससुराल आ गए हैं। एंड दे स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी एंड सपोर्ट, और उनके स्किल्स ट्रेनिंग के लिए भी कैनेडियन गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग पे भी कैनेडियन गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। और इसके अलावा भी वो अगर कहीं चले जाएं इनके सोशल असिस्टेंस के डिपार्टमेंट पे, तो कैनेडियन गवर्नमेंट उन्हें नो नहीं कर सकती। वो पहले दिन से ही उनका घर दामाद का रवैया होता है। एज कम्पेयर टू दी स्किल्ड वर्कर्स, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, ये जब यहाँ आते हैं तो आने से पहले ये पैसे शो करते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसे देते हैं 10-10, 20-20 हज़ार, और यूनिवर्सिटीज़ में तो 30-30 हज़ार सालाना कैनेडियन डॉलर फीस करा के अपने पैसे जेब से खर्च करके कैनेडियन एजुकेशन लेते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस लेते हैं यहाँ, और यहाँ रहते हैं, यहाँ के अपने आप को कैनेडियनाइज करते हैं, कैनेडियन वर्क प्लेस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। और जब अपनी सारी स्किल्स एनहांस कर लेते हैं, 2 साल पढ़ने के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस उनका होता है, 2 साल की एजुकेशन और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे फिर वो अप्लाई करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, CEC क्लास के थ्रू, और उसमें से निकल के तो तब जाके उन्हें कैनेडियन इमिग्रेशन मिलती है। और फिर उन्हें वो उनका वो स्टेटस होता है जो ये हमारी तरह के इंटरनेशनली ट्रेन्ड इंडिविजुअल एयरपोर्ट पे उतरते ही घर दामाद वाला रवैया उनका होता है। एज कम्पेयर टू दोज पीपल, वो कहते हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ये आते हैं तो पैसे लेके आते हैं, 3 साल खर्च करते हैं, अगर यहाँ से कमाते भी हैं तो उसमें से भी 70-80% वापस यहाँ हमारी इकोनॉमी में ही जाता है। अगर 10-20% बचा के वो अपने बैक होम अपने पेरेंट्स को या किसी को भेज भी देते हैं, इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो वो उनके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट ज्यादा बेहतर हैं। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की सोच थी। इसी वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट ने दरवाजे खोल लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाकी पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में कर रहे हैं। इंडिया में एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, जो या एजुकेशन एडवाइजर्स हैं, उन्होंने बहुत पहले काम इस पे शुरू कर दिया था, और शायद उनकी पॉपुलेशन भी हमसे बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्री से। तो चाइना से तो इस तरह लोग आना नहीं चाहते, या उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है कि वो आइल्स वगैरह पास नहीं कर सकते, और आते भी हैं तो यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते। और चाइनीज गवर्नमेंट इंकरेज भी नहीं करती इतनी, वो कहते हैं जो कुछ करना है इस मुल्क में रह के करें। और अपनी वहाँ तो वो फेसबुक भी उन्होंने अपना लॉन्च किया हुआ है, वो फेसबुक भी बाहर का नहीं देखना चाहते, देखने देते अपनी यूथ को। तो चाइना से तो लोग उस तरह नहीं आ रहे, और उनकी इंग्लिश भी उस लेवल की नहीं है। इंडिया वालों का इंग्लिश का मसला नहीं है, इंग्लिश ठीक है उनकी, तो वो इंडिया से धड़ाधड़ यहाँ आना शुरू हो गए। कैनेडियन गवर्नमेंट खुश हुई कि एक सर्वे आया था कुछ अर्सा पहले, एक रिपोर्ट आई थी कि नॉर्थ अमेरिका के तमाम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की रेवेन्यू जनरेशन जो हो रही है उसका 83% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जरिए वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अगर 83% हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज का जो फाइनेंशियल एक्सपेंस है वो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने उठाया हुआ है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट तो उन्हें नहीं रोकेगी। अब इस सारी जब डोर ओपन हुए तो वहाँ आपको पता है हर जगह कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं। तो इंडिया में ये राजेश मिश्रा नाम का एक एजुकेशन कंसल्टेंट था, उसके जलंधर में भी ऑफिस हैं, चंडीगढ़ में भी ऑफिस थे, अब नहीं है, और 1-3 और सिटी में।
ये इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है कि वहाँ 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट्स को एज इंटरनेशनल स्टूडेंट वो कनाडा ले आए, और यहाँ उन्हें हम्बर कॉलेज का फेक एडमिशन लेटर उन्होंने दिया। उस फेक एडमिशन लेटर पे, और क्योंकि ज़रा वो एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू आए थे, वहाँ 10,000 का बांड वो जमा कराते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्ट्रीज के पास, तो यहाँ उनका वीज़ा लग जाता है। वहाँ से वीज़ा लगा, वो यहाँ आ गए बच्चे, 700 बच्चे। इसका यहाँ सोलह आने के सोलह बाद लाख वो जो यहाँ इमिग्रेशन एजेंट था, जो एजेंट्स और जो उनका एजेंट था लेके आ रहा मिश्रा साहब, 16 लाख जो कि पाकिस्तान के रुपयों में तकरीबन 32 लाख के करीब इस वक्त बन रहा वो है। जो रिपोर्ट वॉज है 32 लाख वॉज वो जो 16 लाख था इन एडिशन टू 10,000 बॉन्ड। उसमें 16 से 20 लाख तक की अमाउंट है, कुछ से 16 लिया है, कुछ से 20 तक लिया है। मतलब और अच्छा। उसमें उसने कहा है कि मैं आपकी 1 साल की फीस भी है, फीस उसकी में तकरीबन 8-10 लाख चलें, फीस भी होगी उसमें 8-10 हज़ार बनती है, वहाँ इंडिया का 5-6 लाख बनता होगा, फीस भी है और आपके बाकी एक्सपेंस भी हैं। टिकट आपने खुद लेना है अपना, वो टिकट उसमें इंक्लूड नहीं था। और यहाँ आने के बाद जब यहाँ पहुंच गए स्टूडेंट, तो उसने कहा जी क्योंकि क्लासें फुल हो गई हैं, वहाँ सीट नहीं है अंबर कॉलेज में, तो मैं आपका प्राइवेट कहीं एडमिशन करा देता हूँ। और आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस मौजूद हैं। उसने प्राइवेट कॉलेजेस में उनके एडमिशन कराए, वो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए, पढ़ गए, यहाँ से ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएशन के बाद जब उनका 7-1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अप्लाई किया। तो उस वक्त इमिग्रेशन अथॉरिटीज को पता चला कि ये तो इनिशियली आए हम्बर कॉलेज के नाम पे थे, लेकिन इन्होंने एजुकेशन तो कहीं और से हासिल की है। तो जब वो डॉक्यूमेंट चेक किए गए एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उन्हें पता चला कि वो सारे लेटर ही हम्बर कॉलेज ने कहा ये तो एडमिशन लेटर हमने इशू ही नहीं किए। तो 700 ऐसे केसेस निकले। अब इंडिया में वो राजेश मिश्रा साहब ने अपने ऑफिस पूरे इंडिया में बंद कर दिए हैं, उसी अखबार की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक। अब वो वहां से गायब हो चुका है। ज़ाहिर है जिस बंदे ने 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 700 इतना पैसा कहीं से इकट्ठा किया होगा, तो ज़ाहिर उसके पास तो दुनिया में भागने के लिए, छुपने के लिए, कहीं रहने के लिए किसी रिजॉर्ट पे बैठा होगा, अपना एंजॉय कर रहा होगा लाइफ। लेकिन बदनामी किसकी हुई? इंडिया की हुई। बदनामी किसकी हुई? कनाडा की हुई। बदनामी किसकी हुई? कैनेडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की हुई। बदनामी किसकी हुई? कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज की हुई। लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है इंडिया में, और ये आज की ताज़ा तरीन खबर है। और उन लोगों को कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी सीबीएसए वालों ने उनको नोटिस भेजे हुए हैं, और अब वो बेचारे वकील कर रहे हैं सारे यहाँ कि हमें डिपोर्ट ना किया जाए। क्यों? कि बीइंग उनको कहते हैं कि यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल। ये आपको ये कैनेडियन सिस्टम में ये नहीं कहते कि यू आर अ लॉयर, कि आपने झूठ बोला है, वो कहते हैं यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू कनाडा। जब आप कनाडा में इंटर हुए हैं तो आप झूठ से इंटर हुए हैं, आपके पास हम्बर कॉलेज का एडमिशन नहीं था। आपने हमें ये बताया कि हमारा हम्बर कॉलेज में एडमिशन हुआ है और हम हम्बर कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं था। यू आर नॉट बीइंग ट्रूथफुल, आपने फेक डॉक्यूमेंट लेके आए, आपने फोर्जरी की है, एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू लिव इन कनाडा नाउ। तो अब वो 700 बच्चे जो हैं वो वकील कर रहे हैं। जिनके पास पैसे हैं वो तो वकील कर लेंगे, पता नहीं वकील उन्हें बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वकील करने के, वो अब वापस इंडिया। अल्टीमेटली सर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्वॉल्व होगा कि इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है। आप अपने सिस्टम को चेक करें। यानी जब सारे के मज़े की बात है कि आपको तो फोर्जरी, किसी चीज़ को टेम्पर करना, सिग्नेचर्स बदलना, किसी का बहुत बड़ा जुर्म है। आप इनको फोर्ज इनविटेशन थे, इनको रसीदें जो इशू की गई, इन्होंने जो उसके बदले में पैसे दिए थे, आप 16 लाख से इमेजिन कर लें, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 32 लाख के बराबर है। उसकी रसीदें तक इनको फोर्ज दी गई। मिश्रा साहब आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। आप समझिए 700 स्टूडेंट, और अगर उसने 16 लाख पर स्टूडेंट चार्ज किया है, और आप इमेजिन करें, मुझे तो वो सिफरे ही नहीं गिनेंगे कि कहाँ से कहाँ पे बात बनी है। और ये साहब 2018-2019 में ये स्टूडेंट आए थे, ज़िंदगियाँ ज़ाया कर दी हैं। और जब इन्होंने परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया, तब ये पता चलता है हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इन स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया। वो डॉक्यूमेंट्स उनके यकीनन कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी गए होंगे। हाउ कम दे कुड नॉट फाइंड इट दैट टाइम? असल में मैं आपको पता है, जब ये जस्टिन ट्रूडो साहब ने इस कोविड के दौरान इन्होंने कहा कि डोर ओपन कर दें वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इनके पास स्टैट्स आ रहे थे कि लोग जो हैं भाग रहे हैं, लोग यहाँ टिक नहीं रहे, लोग रह नहीं रहे। जनरल स्टैट्स थे। एक दफ़ा मैंने स्टोरी की थी टोरंटो स्टार के लिए बहुत अर्सा पहले, तो उस वक्त ये स्टैट्स थे, आज से कोई 15 साल पहले के, कि अगर हर साल कनाडा में 2.5 मिलियन लोग इमिग्रेट इनटू कनाडा कर रहे हैं, तो 0.75 मिलियन इमिग्रेट आउट ऑफ कनाडा भी कर रहे हैं। लोग कनाडा को छोड़ के भी जा रहे हैं, क्योंकि उस तरह की यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज या उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो लोग बाहर भी जा रहे थे।
तो ये अदादोशुमार इनके पास थे। ऊपर से कोविड आ गया तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने, इन्होंने इमिग्रेशन को एक टूल बना लिया है कि अगर मुल्क में इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही या और किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट या पैसे नहीं आ रहे तो चलो ये इमिग्रेंट्स को बुला लो, और इमिग्रेंट्स किसी भी सूरत में आए, चाहे स्किल्ड वर्कर के तौर पर आए, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आए या किसी और तरीके से आए, आप ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स बुलाओ, क्योंकि जब आएंगे तो पैसे लेके आएंगे और जब आएंगे यहाँ जॉब करेंगे तो वो पैसे यहाँ ही खर्च करेंगे। तो इन्होंने ये किया। लेकिन होता यह है कि मैं इस वक्त भी एक कॉलेज में, मैं उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज आई नीड टू गेट परमिशन बिफोर मेंशनिंग द नेम, मैं इस वक्त भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा हूं। तो हमारे सिग्नेचर, हमारी हर चीज इमिग्रेशन अथॉरिटीज के पास होती है और वो मैच करते हैं जहां उनके पास लेटर जाता है, और उन्हें शक हो तो वो हमें कॉल भी कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, और हमने हर चीज रिकॉर्ड में पड़ी होती है। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन का लेटर जो भेजते हैं वो डायरेक्ट लेटर इस तरह ईमेल में या कोई मेल में लेटर नहीं होता, वो अप्लाई प्रूफ टाइप इस तरह के सील्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम वो भेजते हैं, जिसमें कोड होता है बाकायदा। वो कोड स्टूडेंट को हम भेजते हैं, स्टूडेंट वो कोड लगाता है तो वो लेटर ओपन होता है, अदरवाइज वो लेटर ओपन नहीं हो सकता। और जब लेटर ओपन होता है तो उसमें वो एक कामा भी अगर उसमें कोई फोर्जरी करने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम कहीं चेक होगा तो वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है। जो जेन्युइन एडमिशन होते हैं उसमें उसका बड़ा फुल प्रूफ इंतजाम होता है। लेकिन मैं इससे पहले शेरडन कॉलेज में जब इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर के तौर पर काम करता था तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे, सारा दिन हम लेटर देते थे, तो उस वक्त भी हमारे सिग्नेचर मिनिस्ट्रीज के पास थे और हमें लेटर कई दफा कॉल आई, मुझे कई दफा कॉल आई, स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बॉर्डर पे वहां रोक लिया बॉर्डर वालों ने, तो उन्होंने कहा ये स्टूडेंट है आपका, आपने लेटर दिया हुआ है। कई दफा रात को मुझे कॉलें आई। एक दफा हमारा एक स्टूडेंट श्रीलंका एयरपोर्ट पे था तो वहां से रात को कॉल आई कि जी ये स्टूडेंट आ रहा है, ये लेटर है इसके हाथ में, आप कंफर्म करें लेटर आपके पास है, ये आपने लेटर इशू किया है। तो हमने उसी वक्त ऑनलाइन जाके लैपटॉप ऑन करके देख के सिस्टम में से हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये स्टूडेंट है या नहीं है। अगर तो इमिग्रेशन वालों को पता चल जाए तो वो तो हमसे कंफर्म कर लेते हैं। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के हर बंदे का उनके पास जो अथॉराइज्ड पीपल हैं उनके सिग्नेचर भी हैं, उनके सारा कवायफ भी हैं उनके पास। लेकिन जो इस तरह की आंखें बंद अगर किए हुए थे तो वहाँ इंडियन अथॉरिटीज के लोग एयरपोर्ट पे जो वहां जहाजों में बिठा रहे थे, एयर इंडिया वाले या ये वो शायद वहां उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। मैं ये कहती हूँ कि हर फ्रॉड जो यहाँ हो रहा है वो मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अगर ये फ्रॉड्स को रोका ना गया और अगर फ्रॉडुलेंट जितने लोग हैं अगर उनको पकड़ा ना गया तो ये सिस्टम पाकिस्तान जैसे सिस्टम बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर कनाडा। फयाज़ विलाना साहब, ये 700 स्टूडेंट्स और 16 लाख और ये जालिम लोग, चोर लोग, they get punishments but even that then they don't understand कि कितना गलत है चीट करना। और इस मुल्क में if you find anybody who does forge, anybody who does fraud, take them to any extent where you can। इंडिया में तो इतना रुझान है। एक मैंने देखा था, एक मीम से बनी हुई थी, दो माँ बेटी हैं और माँ कहती है कि आपको पता है कि इंडिया में पंजाबियों के घरों में 3 बातें होती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कौन सी 3 बातें होती हैं, बेटी पूछती है। तो माँ कहती है कि 3 बातें होती हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है और क्या खाना पीना है। बस ये 3 बातें होती हैं, इसके अलावा पंजाबियों के घरों में कोई बात नहीं होती। तो बेटी कहती है नहीं मामा, यू आर रॉन्ग, पंजाबियों के घरों में, इंडिया के पंजाब वालों के घरों में 3 बातें ही होती हैं, लेकिन बातें ये हैं क्या खाना है, क्या पीना है और कनाडा कैसे जाना है। तो ये वहां तो इस हद तक ट्रेंड है। और वहां जो माँ बाप अपना सब कुछ बेच बचा के बच्चों को भेज रहे हैं, मगर जितने फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं दे मस्ट बी आइडेंटिफाइड, दे मस्ट बी रूटेड आउट। आई विश दे मस्ट बी रूटेड आउट। खुदा करे कि यहाँ के इदारे जागें और ये 700 स्टूडेंट्स का फ्रॉड है, बेशुमार और फ्रॉड्स हैं, दोज फ्रॉडस्टर्स मस्ट बी कॉट। फयाज़ विलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे आप हमारे प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर भी कीजिएगा, वेबसाइट के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पॉन्सर कीजिएगा। इस सेगमेंट को लिबर्टी टैक्स ने स्पॉन्सर किया है। लिबर्टी टैक्स, अगर आपने अपना बिजनेस का टैक्स या अपना पर्सनल टैक्स, और अगर आप अकाउंटेंट को देख रहे हैं, साहब मशवरा कीजिएगा, मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है, पूछिएगा आपके क्या राइट्स हैं। लिबर्टी टैक्स 4168344111 834 4111। एक कमर्शियल एंड आई विल टेक टू यू टू वन इंटरव्यू।